गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइज में। दोस्तों, ये जो वीडियो का सेशन है वो है टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो 2018 में आया था। और आपको लग रहा है कि 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कैसे ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पे मैं ये दिखाने वाला हूँ कि जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 है, इसके किस तरह से आप मल्टी डायमेंशनल व्यूज़ में क्वेश्चंस देख सकते हो। और ख़ास करके मैं आपको दिखाऊंगा कि 2019 में किस तरह से क्वेश्चन खास करके फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकर के पूछा गया है, और या किसी नेशनल पार्क को लेकर के, टाइगर रिजर्व को लेकर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो आज की वीडियो है उसका सेशन का उद्देश्य यह है कि कुछ सवाल हैं, उसके जवाब आपको इस वीडियोज़ में दिखेगा। जैसे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में कि हाउ मेनी टाइगर लैंडस्केप इन इंडिया। इसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहली बात कि टाइगर लैंडस्केप है क्या और कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है भारत में, खास करके किस किस राज्यों से ये गुजरता है। सेकेंड क्वेश्चन यह है कि इन विच स्टेट लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज। कौन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन इंक्रीज किया है, या कौन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन को डिक्रीज देखा गया है। आपको ये भी देखना होगा, इसमें क्वेश्चंस में आपको ये भी जवाब मिलेगा कि विच स्टेट हैड नॉट स्पॉटेड एनी टाइगर। वो कौन ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोई भी टाइगर स्पॉट ही नहीं किया गया। या आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में कि हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स, कैसे कितने ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं कि जहाँ पे कोई टाइगर है ही नहीं, दिखा है, बचा ही नहीं। ठीक है। विच स्टेट बिकम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट को टाइगर बिकम स्टेट ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। या सबसे छोटा या सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू द एरिया कौन से हैं। या कितने ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व्स ही नहीं है। या आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो TX2 है ये क्या है, GTIC क्या है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स क्या है। तो यदि आपको ये सारे सवाल के जवाब आते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज स्टे ट्यून्ड रहिए ब्लू आइज के साथ, और हम आगे आपसे बात करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ इसको आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो मैं पहले ये बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप लोगों में से किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी 2 महीने का समय है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मल्टी डायमेंशन टॉपिक में कवर होगा। एक ही टॉपिक का मल्टी डायमेंशन, क्योंकि देखो होता क्या है कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट सब कोई पढ़ के गया, लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे डाइवर्स किया, कैसे चेंज किया, वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कैसे किसी टॉपिक को जो आप पढ़ते हैं तो उसके डायमेंशन को कैसे फाइंड आउट करना है, वो आपको इस रिपोर्ट से भी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस कुछ आए हैं, उस क्वेश्चंस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे के टॉपिक्स पे। तो पहला टॉपिक क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें कहा गया यूपीएससी में कि 4 स्टेट दिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अब मान लो तुम लोगों ने डिटेल कर लिया, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2019 में है उसको भी आपने यदि पढ़ लिया, और उसके अकॉर्डिंग यदि क्वेश्चन का जवाब देना, तो कह रहा है कि आरोही क्रम में, आप आरोही क्रम में बताइए प्रतिशतता के आधार पर कौन से नंबर आएंगे। देख रहे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। आपने इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ा कि कौन से स्टेट में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया, ये 3-4 स्टेट को ले लिया, तो क्वेश्चन टफ बन गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगस्त्य माला जो जीव मंडल है वो आते हैं कहाँ पे। देख रहे हो 3-4 आपको दे रहा, कोई एक ऑप्शन से आप इसको पकड़ सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन अब जैसे है कलाकर, मुदनथुराई बाघ रिजर्व हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, तो इस तरह से देख रहे हो कि वो क्वेश्चन वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि किस राज्य से में आता है, उसमें क्या कर रहा है, मल्टीपल चीज़ों को ऐड करने की कोशिश हो रही है यूपीएससी के क्वेश्चंस में। उसी तरह से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18 कहता था कि नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध है। हो सकता है इस बार इस तरह के क्वेश्चन ना करके इस तरह से पूछ दे कि कौन ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं या कौन ऐसा पार्क है। पार्क तो आपको ऑलरेडी पूछ चुका है कि कौन से पार्क है, लाइक टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ सकता है कि पूरी की पूरी शीतोष्ण अल्पाइन में ही पड़ता हो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको डाइवर्सिफाई दिखने के लिए मिलता है। तो चलिए हम आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक को, आज का जो टॉपिक है आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन, इस जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन जो MCQ बेस्ड है, इसको आप फाइंड आउट करो, आंसर नहीं है तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए पहला जो बात था टाइगर लैंडस्केप की बात थी, तो याद रखना है कि टाइगर जो है प्रेजेंटली कहा जाता है कि वाइडली एक्सपेंड है इंडिया में। जैसे देखोगे कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका है 5 डिवाइड करता है उसको 5 लैंडस्केप में। 5 लैंडस्केप में क्या क्या है आपको, शिवालिक गैंगेटिक प्लेन हो गया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट हो गया आपका, नॉर्थ ईस्टर्न हिल हो गया, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स हो गए, और सुंदरबन हो गया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि टाइगर लैंडस्केप कौन कौन से है, ये पूछ ले
या थोड़ा सा टफ क्वेश्चन यदि बनाता है तो ये पूछा जा सकता है कि जो सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप और ईस्टर्न घाट है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे देख रहे हो आप ये सेंट्रल इंडिया लैंडस्केप एंड ईस्टर्न घाट में देखोगे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। उसके बाद हो गया झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा और राजस्थान हो गया। वेस्टर्न घाट की बात करो तो गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। शिवालिक हिल्स एंड गैनेटिक प्लेन की बात करोगे तो जिसमें बिहार भी आएगा, उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न हिल की यदि बात करते हो, ब्रह्मपुत्रा प्लेन की बात करते हो तो अरुणाचल प्रदेश का एरिया, असम का एरिया, मिजोरम का एरिया, नागालैंड और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। सुंदरबन तो आपको पता है, सुंदरबन का एरिया जो वेस्ट बंगाल का नीचे वाला पार्ट होगा। सुंदरबन यदि बात करते हैं तो सुंदरबन का जो बनता है वो इंडिया और बांग्लादेश उसमें कंबाइन आते हैं, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। 2018 में जो टाइगर लैंडस्केप पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो फाइंड आउट किया गया है वो आप देख लेना, वो है आपका जो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1033 का। तो इस तरह से ये बनाया जा सकता है कि जो लैंडस्केप है उसके अकॉर्डिंग वो कह दे कि आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ। तो यहाँ पे आप MCQ यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कैसे इसको निकालेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट हो गया, जहाँ पे लगभग 1033 है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम का नंबर देखोगे तो वो आएगा तुम्हारा सुंदरबन में 88 के आसपास। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा हो गया, सबसे कम भी आपको पता हो गया। सेकेंड नंबर पे आपका वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के बाद आप देखोगे तो आपका शिवालिक गैंगनेटिक प्लेन वाला एरिया है, तो ये चीज़ आ गया 646 के आस। तो इस तरह से यहाँ से एक MCQ आपका कंप्लीट होता है। एक MCQ यहाँ बन जाएगा और दूसरा MCQ आपको यहाँ बन सकता है कि लैंडस्केप यदि पूछे तो लैंडस्केप में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना कि जो स्टेट है जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज किया गया है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे केरला में देखोगे कि 2008 के पॉपुलेशन में 313% का दिख रहा है आपको। तमिलनाडु में देखोगे 247.4% का है। बिहार में देखोगे 210% का है। महाराष्ट्र में देखोगे 202.9% है। असम में देखोगे 171.4%। तो जैसे यहाँ पे लगभग आपको 5 स्टेट हैं जहाँ पे आपको इंक्रीज दिख रहा है पॉपुलेशन में। तो स्टेट पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन यहाँ पे भी, एक MCQ यहाँ पे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड जो लार्जेस्ट डिक्रीज की बात करते हैं तो देखो एक मिजोरम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना है। मिजोरम में देखोगे 6 था पॉपुलेशन लेकिन 0 हो गया, 100% यहाँ पे डिक्रीज कर गया है। उड़ीसा में -37.8% है। छत्तीसगढ़ में देखोगे -26.9% है। आंध्रा एंड तेलंगाना में देखोगे 74%, जहाँ 95% था। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको MCQ यहाँ भी आपको तैयार हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान ये रखिएगा कि कर्नाटका एंड उत्तराखंड सेकेंड एंड थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जहाँ पे ग्रोइंग क्या है 80.7% से 80.7% एंड 148.3%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। जहाँ टाइगर नंबर सफ़र कर रहा है, खास करके सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का है। यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा MP जो है मध्य प्रदेश, वो लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है, जहाँ पे ग्रोइंग कितना है 75.3% सिंस 2006। आफ्टर ये देखा गया डिक्लाइन इन 2010 में। दूसरी बात है कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ में सबसे बिगेस्ट डिक्रीज है एमंग द स्टेट विद द सिग्निफिकेंट टाइगर पॉपुलेशन। तो इस तरह से एक MCQ यहाँ से भी आपको बन सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कैसे, यदि आप मान लो टाइगर रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, इस तरह से फैक्ट निकाल के पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए अगला, आगे कुछ और पॉइंट मैंने डिराइव कर दिया। जैसे 4 ऐसे स्टेट हैं फ्रेंड्स जिसमें मोर देन 300 टाइगर्स हैं। मोर देन 300 टाइगर्स वाले कितने स्टेट हैं? 4 स्टेट हैं। स्टेट विद द मोर देन 150 टाइगर इंक्लूडिंग अब 4, चारों को ऐड करने के बाद 8 है। स्टेट विद द मोर देन 100% टाइगर पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर टू द 2006 के सेंसस के अनुसार 8 ऐसे राज्य हैं। दूसरा 313% इंक्रीज किया है, कहाँ पे? केरला में। कह रहा है कि नो टाइगर वेयर स्पॉटेड इन, मैंने अभी क्वेश्चन भी दिया था कि कौन ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोई टाइगर ही फाउंड नहीं किया गया है, तो है मिजोरम। ध्यान रखिएगा। जो मैंने कहा था कि कौन ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहाँ पे कोई टाइगर बचा ही नहीं, उसमें है बक्सा, बाम्पा, पलामू टाइगर रिजर्व, जहाँ पे कोई टाइगर बचा ही नहीं। ध्यान रखना कि जो इंक्रीज़ हुआ है, टोटल इंक्रीज देखोगे पॉपुलेशन सिंस 2014 से तो 33%। तो ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ें याद है, ये आपको पूछा जा सकता है कि बक्सा, बम्पा, पलामू जो है टाइगर रिजर्व हैं,
या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ऐसे टाइगर रिजर्व है जहाँ पे कोई भी टाइगर बचा ही नहीं, तो उसमें से देख लेना बक्सा, बम्पा एंड पलामू। मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे देखोगे कि पेंच बाघ अभयारण्य है, वो बाघों की संख्या सबसे सर्वाधिक है। तमिलनाडु के जो सत्यामंगलम बाघ अभयारण्य है 2014 में, उसमें अधिकतम बोलते हैं ना सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी आई है। उड़ीसा में बाघों की संख्या क्या स्थिर है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एक क्रिएट होता है। सेकेंड बिंदु में हम चलते हैं, सेकेंड स्लाइड में। एक चीज़ और याद रखना कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर हुआ था, इससे संबंधित कुछ चीज़ें और भी याद रखना। एम स्ट्रिप जो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस है, वो लॉन्च किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। दूसरा कि 2010 में जो आयोजित हुआ था पीटर्सबर्ग टाइगर समिट, उसका स्लोगन था TX2 स्लोगन था, जिसमें कहा गया कि बाघों की संख्या को क्या करना है, दोगुना करना है। तो यदि पूछा जाए एग्जाम में कि TX2 किससे संबंधित है, हाथी प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, रहनसोर टाइगर क्या बोलते हैं उसको, गेंडा अभिरक्षण के लिए कोई प्रोजेक्ट है, उससे संबंधित है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है। तो ध्यान रखना कि TX2 जो है पीटर्सबर्ग टाइगर समिट से संबंधित है। जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक के साथ GTI कार्यक्रम है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किसके साथ संबंधित है। विश्व बैंक हो जाएगा, UNFC पूछ दे, या कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन दे, WWF दे दे, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन दे देगा। तो ध्यान रखना कि विश्व बैंक के साथ है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI कार्यक्रम। जो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है वो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के रूप में, संस्थागत के रूप में स्थापित किया गया है। और ध्यान रखना कि यहाँ पे ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम ये संचालित कर रही है, खास करके जो बाघ संरक्षण संबंधित करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ भी वही पॉइंट आपको दे दिया गया कि रॉयल बंगाल टाइगर जो इंडिया में है, इस पर क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था कि केवल रॉयल बंगाल टाइगर भारत में ही पाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। 4 ऐसे स्टेट हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जिसमें 300 से ज़्यादा टाइगर हैं, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको डिटेल भी बताया था। मध्य प्रदेश बिकम द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, याद रखिएगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को बोला गया है, बना है। और बाकी तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि बक्सा, डंपा और पलामू जो टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे कोई भी टाइगर नहीं बचे हैं। और मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई टाइगर है ही नहीं। पेंच जो है नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, और पेरियार नेशनल पार्क है केरला का, जो टॉप रेटेड टाइगर रिजर्व इन इंडिया है। तो पेंच भी याद रखना और पेरियार भी याद रखना। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरला में है, और पेंच नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुछ और डेटा मैंने आपके लिए डिराइव किया, वो देखिए। कुछ ऐसा है कि जैसे स्टेट विद द मैक्सिमम टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2006 इंक्रीज किया है, उसमें केरला, तमिलनाडु, बिहार है। डिक्रीजिंग की बात करें तो मिजोरम है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। ये क्वेश्चंस आते हैं। अगला जो टॉपिक है, इसी में टाइगर पॉपुलेशन का ट्रेंड भी पूछा जा सकता है। जैसे देखते हो इकोनॉमिक ट्रेंड की बात करता है तो जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है वो बढ़ा ही है, क्योंकि देखिए 2006 में जो हुआ था रिपोर्ट 1411 स्पॉट किया गया था। 2010 में आप देखोगे 1706 हैं, 2014 में आप देखोगे 2226 हैं, और 2018 में देखोगे 2967 हैं। तो इस तरह से ये बढ़ता है। एक चीज़ और याद रखना है कि पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश है। खास करके अभी यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसमें आपको पेंच है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है, और पन्ना टाइगर रिजर्व है। तो हो सकता है इस तरह से कोई टाइगर रिजर्व का आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए एक चीज़ देखिए, ये मैप आपको दिख रहा होगा। इस मैप से आपको पता चलेगा कि पूछा जाए आपसे कि कौन ऐसे राज्य हैं बताइए जिसमें टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। तो आपको एक दिखेगा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। वहीं पे आपको दिखेगा गुजरात में भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिक्किम दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको नहीं दिखेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो इस तरह से आपको याद रखना है। त्रिपुरा भी इधर है, तो यहाँ पे भी कोई नहीं मिलेगा आपको। इधर आपको दिखेगा मेघालय वाले पार्ट में भी नहीं है, ठीक है। इधर मणिपुर वाले पार्ट में भी आप देख लो, नहीं है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है। एक बार ओवरव्यू देख लेना, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको एक ब्लाइंड गेस न कर सको, ताकि आप एक लॉजिकली सोच भी सकें। आगे जो मैं बात कर रहा हूँ वो देख लीजिए। ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया जो है अभी तक टोटल कितने हैं, 50 हैं। और सबसे
पता ही है आपको सबसे पुराना कौन सा है, आपको जिम कॉर्बेट है। ध्यान में ये रखिएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, लद्दाख वाला रीजन में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व और कहाँ कहाँ पे स्पॉटेड नहीं है। एक बार मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं। एक स्लाइड मैंने यहाँ पे ये दिन बनाई थी कि जैसे अब देखोगे कि कौन सा जो टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा है। मैंने आपको बोला था सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा एरिया वाइज में देखोगे जो नागरा अर्जुन सागर जो श्रीशैलम का जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे बड़ा है, वो आंध्र प्रदेश में है। और सबसे छोटा की मैं बात करूँ तो सबसे छोटा आपको मिलेगा वो है, देखोगे यहाँ पे लगभग आ रहा है वो, चलो एक चीज़ देखते हैं सेकेंड स्लाइड में, वो है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सबसे छोटा है। ठीक है, कहाँ पे है, वर्धा रिवर पे, वर्धा जो महाराष्ट्र में। वो देखिए 138 स्क्वायर किलोमीटर रिजर्व एरिया है। 138 स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, 138 किलोमीटर। वोर महाराष्ट्र में है, ये रहा आपका 138.12 किलोमीटर। तो ध्यान रखना कि सबसे छोटा एरिया वाइज करोगे तो बोर होगा, और सबसे बड़ा में देखोगे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश का पार्ट है। तो ये सबसे बड़ा स्क्वायर एरिया में है और स्क्वायर किलोमीटर में, और सबसे छोटा में बोर है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जिम कॉर्बेट की मैंने बात की थी। जिम कॉर्बेट आपको पता है, जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है। ठीक है, सबसे पुराना आपका जो नेशनल पार्क है, खास करके याद ध्यान में रखना कि इसका पुराना नाम, फर्स्ट नेशनल पार्क तो है ही इंडिया का, इसका पुराना नाम हेलरी नेशनल पार्क भी था जो उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और था कि सेव द टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया लॉन्च हुआ था 1973 में, खास करके स्टेटेड था इंडियन प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के, जहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर को जो था टाइगर रिजर्व के लिए उसको एक्सटेंड इकोसिस्टम करने की बात कही गई थी। ये चीज़ को ध्यान में रखना। जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की मैंने बात की थी उसमें ये था कि जो इतने भी स्टेट हैं, खास करके कुछ टाइगर रिजर्व स्टेट, उन्होंने एक कंबाइन स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाया, जिससे क्या होगा कि टाइगर के संरक्षण के लिए वो यूज़ करेंगे उस फोर्स को, जिसमें 18 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान में ये रखना है कि जो 8 टाइगर रिजर्व्स हैं इसमें देख लेना, तदोबा अंधेरी है, पेंच है, मेघला घाट है, मिल्गा घाट है, नवेगांव महाराष्ट्र का है, सिमलीपाल उड़ीसा का है, बांदीपुर कर्नाटका में हो गया, रणथंबोर आपका राजस्थान में हो गया, काजीरंगा असम में हो गया, और कुछ 10 और टाइगर रिजर्व हैं जिसमें दुधवा यूपी का हो गया, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में हो गया, कान्हा मध्य प्रदेश में हो गया, बांधवगढ़ MP मध्य प्रदेश हुआ, पेंच भी मध्य प्रदेश में है, मधुमलाई तुम्हारे तमिलनाडु का हो गया, पाके अरुणाचल प्रदेश में, कवाल तेलंगाना में, अमरावती तेलंगाना में, और सरिस्का राजस्थान में। तो मैंने नाम इसलिए प्रोनाउंस कर दिया कि ताकि जब भी मैच ऑफ द फॉलोइंग में कोई टाइगर रिजर्व आ जाए और स्टेट आ जाए तो आपको एक तरह से दिमाग में एक पिक्चर्स बन सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि आपको यह बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉयल टाइगर बंगाल। रॉयल टाइगर बंगाल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके आपको आंसर बताने हैं। इट फाउंड इन इंडिया नेपाल, ये नंबर 1 है। ये नंबर 2 स्टेटमेंट। नंबर 3 तो कहता है कि सिर्फ ये इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार में पाया जाता है। इट इज़ अ लिस्ट नंबर ऑफ एमंग ऑल टाइगर स्पीसीज इन द वाइल्ड। थर्ड कहता है कि मैंग्रोव इज द सुंदरबन शेयर बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया आर द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर टाइगर आर फाउंड, जहाँ पे सिर्फ टाइगर पाए जाते हैं। कौन से स्टेटमेंट सही है कमेंट सेक्शन में इसका आप मुझे आंसर बताइएगा। बाकी स्लाइड मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसका आंसर देख लेना। 2 चीज़ें और याद रखना, एक होता है बफर एरिया और एक होता है ex-situ और in-situ कंजर्वेशन मेथड। ये किससे संबंधित है? ex-situ में ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन जो होता है मेंटेन करता है खास करके लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, उसके जो नेचुरल हैबिटेट होता है उससे बाहर होता है, जो मेंटेन किया जैसे जीन बैंक बनाना, सीड बैंक्स बनाना, ये सारे आते हैं ex-situ में। in-situ का मतलब होता है कि कंजर्वेशन होगा स्पीसीज़ का, लेकिन नेचुरल हैबिटेट में जिस इन्वायरमेंट में वो रहते हैं वहीं पे उनका कंजर्वेशन होगा, वहीं पे उनका मेंटेनेंस होगा, नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन किया जाता है। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया वो आया in-situ में, नेशनल पार्क होगा in-situ में आ जाएगा, लेकिन ex-situ होगा कि उनका नेचुरल हैबिटेट से हटा करके कहीं और उसका आप संरक्षण कर रहे हो। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। एक बफर एरिया भी है जो टाइगर रिजर्व से संबंधित में आप देख सकते हो। बफर एरिया होता है कि ऐसा एरिया पेरिफेरल
जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होता है या कोर एरिया जो कहते हैं वो प्रोवाइड करता है सप्लीमेंट्री हैबिटेट फॉर डिस्प्लेसिंग टाइगर बिसाइड द ऑफरिंग स्कोप ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब मानव के साथ एक को एग्जिस्टेंस स्कोप से बिसाइड कहता है कि वो एक बफर जोन बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट है इसमें बफर जोन का भी आएगा कि कौन कौन से बफर जोन का डिटेल्स है। यहाँ पे भी आपको दिखा रिपोर्ट, जब आप जाएंगे एनसीटी के साइट पे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में वहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे तो बफर जोन की भी बात करेगा, कौन कौन से बफर जोन है, ठीक है, किस जो पार्क दिया रहेगा, पार्क का मेन एरिया फिर बफर जोन, ऐसे करके उन्होंने डिसाइड किया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियोज़ रहा आपके साथ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है और आई होप मैंने पूरे डायमेंशन को इंडियन फॉरेस्ट खास करके टाइगर फॉरेस्ट जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आई थी उसको लेकर को इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ मैं एमसीक्यू लेकर आ रहा हूँ जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। तो आप एक बार इसको देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जब कोई टॉपिक कवर करते हो तो उसका डायमेंशन आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग द वीडियोज़, क्योंकि वीडियो अपलोड काफ़ी इधर लेट हो रहा है, इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोल रहा हूँ। कुछ ऐसा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ गए हैं जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ कॉप अप करने का। आई होप आगे से वीडियोज़ आपको कुछ भी वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा, ज़्यादा वीडियो नहीं दूंगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार इस वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस भी टॉपिक को यहाँ पे लेके आओगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो फाइनली ये कहूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।